तो सच्ची शिक्षा किसे कहते हैं? सच्ची शिक्षा वो है कि जिसमें दिशा हो, दीक्षा हो। लेकिन आजकल के शिक्षा संस्थान युवकों को, विद्यार्थियों को, युवा समाज को आत्महत्या के लिए धकेल रहे। आज की शिक्षा शिक्षा नहीं है। आज की शिक्षा मानसिक बौद्धिक दबाव है। रटे रटाए तोते तैयार करती है ये रटंत विद्या। नौकरों के झुंड निकाल रही है, गुलामों के दल निकाल रही है। पढ़ा हुआ उसके जीवन में कितना है वो देखोगे तो जीरो। प्रतिस्पर्धा में ये विजेताओं को अभिमानी बनाती है और हारे हुओं को निराश, हताश और अवसाद के मनोरोगी बनाती है। और इसलिए बड़े बड़े घरों के लड़के भी आत्महत्या करते। इसलिए शिक्षांतर की आवश्यकता है। सरकार शिक्षा देगी और तब हम शिक्षित होंगे, इस भरोसे पे मत रहना। और निजी संस्थान शिक्षा देंगे तो उनकी फीस ही इतनी है कि बाल मंदिर में, केजी में, यहाँ बच्चे को प्रवेश डालो तभी कितना डोनेशन ले लेते। वो शिक्षा खर्चीली होती जा रही। इसलिए न निजी संस्थानों से ज़्यादा उम्मीद रख सकते हैं, न सरकारी संस्थानों से उम्मीद रख सकते हैं। हम तो सदगुरु के ज्ञान के आधारित गुरुकुलों से हम उम्मीदें रख सकते हैं कि तब बच्चों को जो है उच्च शिक्षा, दिव्य शिक्षा मिल सकती है। विषय वस्तु का अनुभवात्मक ज्ञान जितना बच्चों में आएगा उतना ही बच्चों में सही शिक्षा विकसित हुई ऐसा माना जाएगा। बुद्धिमत्ता की परीक्षा क्या है कि पेपर में अच्छे मार्क आए, ये बुद्धिमत्ता की परीक्षा है क्या? माँ बाप बच्चों को बोलते हैं अच्छे नंबर आना चाहिए, अच्छे नंबर आना चाहिए। तो क्या बुद्धि की परीक्षा, पेपर में, परीक्षा में अच्छे नंबर आए, यही बुद्धि की परीक्षा है क्या? नहीं। हो सकता है कि परीक्षा में फेल हुआ हो लेकिन उसकी बुद्धि अच्छी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बुद्धिमत्ता का आधार क्या अच्छा नंबर है? समझो अच्छा नंबर नहीं आया तो क्या वो कम बुद्धि वाला है? नहीं। ऐसे कितने कितने अपने जीवन में सफल हुए लोग जो कितने अपने पढ़ाई में फेल हो गए। रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला वेंकटरमण रामकृष्णन को। वेंकटरमण रामकृष्णन को नोबेल पुरस्कार मिला, आईआईटी में फेल। वेंकटरमण रामकृष्ण आईआईटी के एग्जाम में फेल हो गए, मेडिकल कॉलेज में फेल, जेईई में फेल, 3 जगह फेल, और रसायन विद्या में ऐसे निपुण की नोबेल पुरस्कार मिला। धीरूभाई अंबानी फेल, बापूजी ने तो चौथी में गए नहीं, इन मीन और 3। और ऐसे कितने नाम मैं गिना सकता हूं जो अपने स्कूली विद्या में फेल और उन्होंने अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को विकसित किया। उनके हाथ के नीचे काम करने वाले कितने एमबीए के और बीबीए के लड़के उनको उनके संस्थानों में, उनकी कंपनी में नौकरी मिल जाए ये तरसते हैं।
अपने स्कूल में कितने फेल हुए विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को ऐसी विकसित कर लिया कि कई पढ़े लिखे उनके वहां आज नौकरी कर रहे। हम भी 7वीं में फेल हो गए, 8वीं में फेल, 9वीं आधी छोड़ी, 10वीं की परीक्षा घर बैठे दिया। मेरी खुद की कहानी बता रहा हूं। देश विदेश में प्रवचन करते कई बुद्धिमान डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, साइंटिस्ट। बैंकॉक में प्रवचन हुआ, वहां की जानी मानी कंपनी का डायरेक्टर आके प्रवचन सुना। फिर उसका इंटरव्यू लिया गया सुदर्शन के लिए, मंथली डीवीडी चलती है, उसके लिए इंटरव्यू लिया। वो बोला कि मैंने इतनी कम उम्र का संत देखा है जो अनेक विषयों पर इतना बहुत ज्ञान रखता है। मैंने जिंदगी में इतनी कम उम्र के संत, छोटी उम्र के बड़े ज्ञान वाले संत मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार देखे जो अलग अलग विषयों पर इतना अधिक ज्ञान रखते हैं। मैंने कहा यह ज्ञान मैं अब सत्संग से और अपने अध्ययन से प्राप्त किया हूं, स्कूलों से प्राप्त नहीं किया। तो बुद्धिमत्ता की परीक्षा सिर्फ आप पेपर को ठीक से लिखते हो और आप बुद्धिमान हो, यह बुद्धिमत्ता की परीक्षा नहीं है। बल्कि किताबों में जो है वो आपके आचरण में कितना आया, आपके भीतर कितनी कला है, कितनी कौशल है, आप किसी चीज को कितना अच्छे से समझ सकते हैं और किसी को समझा सकते हैं और अपने जीवन में उसको ढाल सकते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति या मानवता के हित के प्रति आप उन समझी हुई बातों को कितना जीवन में आजमा सकते हो, इस आधार पर आपके जीवन की, आपकी बुद्धि की परीक्षा होती। रटकर याद कर लेना, रटे रटाए तोते बन जाना, यह कोई नंबर ले आना, यह बहादुरी नहीं है। दिमागी क्षमता और विश्लेषणात्मक योग्यता का विकास होना, उसे दिशा मिलना, दीक्षा मिलना, और शिक्षा दीक्षा दोनों का मेलजोल होकर जीवन को आगे बढ़ाना, वही जीवन अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए उपयोगी होगा। अपने बच्चों से आप ऐसे सवाल पूछो कि जिनका जवाब किताबों में नहीं हो। और उनकी बुद्धि को विकसित करो। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा के नाम पर कितनी उसमें विसंगतियां हैं, वो तो आज के शिक्षकों से पूछोगे तो पता चलेगा। शिक्षकों से मैं बात करता हूं और उनको पूछता हूं कि आप जो पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? वो बोलते हैं नहीं। यहां भी जो शिक्षक बैठे होंगे, शिक्षिकाएं बैठी होगी, वो अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछो कि आप जो बच्चों को पढ़ाती हैं, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? बच्चों को और आप जो पढ़ाते हो वो, उससे आप संतुष्ट नहीं है तो बच्चे कैसे संतुष्ट होंगे? शिक्षक और विद्यार्थी कौन सी डायरेक्शन में बच्चों को ले जा रहे हैं उन्हीं को पता नहीं। शिक्षकों को ही पता नहीं कि हम ये पढ़ाकर पढ़ने वाले बच्चों को किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये वो ही नहीं जानते। दिशा विहीन, लक्ष्य विहीन शिक्षा, वो शिक्षा नहीं, वो बोझ है, वो मानसिक दबाव है। बच्चे ने आत्महत्या कर ली, बच्चा फेल हुआ, दोष किसका? मैं कहता हूं दोष बच्चे का नहीं है,
वो जिस स्कूल में फेल हुआ वह स्कूल फेल है पढ़ाने में, इसलिए बच्चा फेल हुआ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भले ये बात हजम होने में थोड़ा दिक्कत पड़े, ये बात हजम होने में या सुनने में भले भारी लगे, लेकिन ढंग से सोचेंगे तो इस बात में भी बहुत दम है कि इस स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा फेल हुआ। बच्चे का गलती कि स्कूल की गलती? मैं कहता हूं बच्चा फेल हुआ, उसको ऐसे पढ़ाया नहीं गया कि जिससे वो पास हो सके। अगर उसको उस ढंग से पढ़ाते, वो जिस ढंग से समझ सकता है, वो जिस ढंग से पास हो सकता है, वो जिस ढंग से आगे बढ़ सकता है, उस ढंग से उसको नहीं पढ़ाया, इसलिए वो फेल हुआ। तो बच्चे की गलती नहीं है, पढ़ाने वाले की गलती है, शिक्षा पद्धति की गलती है। और ये बात सिर्फ मैं बोलता हूं नहीं, आज बड़े बड़े चिंतक, बुद्धिमान, शिक्षाविद, कई पत्रकार, कई प्रोफेसर लोग भी इस बात से चिंतित हैं कि आज की शिक्षा युवकों को, बच्चों को कहां ले जा रही। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके पढ़ाते बच्चों को, क्या एक सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए? सर्टिफिकेट है तो नौकरी बनेगी। पहले एक कमाता था, 100 खाते थे। जमाना बदला, फिर नौकरी आई। पहले नौकरी वोकरी नहीं थी। फिर एक कमाता था, 9 खाते थे, तो कही गई नौकरी। फिर नौकरी गई, हो गई चाकरी। एक कमाता था, 4 खाते थे। फिर हुई तनख्वाह, उतना ही मिलता है जितने से अपना तन चल सके, तो हो गई तनख्वाह। और अब पूछते हैं वेतन कितना मिलता है? वेतन उतना भी नहीं मिलता जितने से पेट पाल सके। बेतन, तन भी नहीं पालते। ये है आज की शिक्षा जयराम जी की। पहले एक कमाता था, 100 खाते थे। फिर हुई नौकरी, फिर हुई एक कमावे 4 खाए। अपने माँ, बाप, पत्नी और बच्चा, या खुद 4। फिर हुआ तनख्वाह। तन खा सकता है, इसलिए बापूजी बोलते हैं अमेरिका का हाल देखो, लेडा भी कमाता है, लेडी भी कमाती है। लेडा भी कमाता है, लेडी भी कमाती है। फिर भी पूछो क्या हाल चाल है, बोले बाबा आशीर्वाद करो, पूरा नहीं पड़ता। और 14-15 साल का लड़का होता है तो उसको भी आधा टाइम तो पढ़ता है, आधा टाइम घंटा 2 घंटा कहीं नौकरी करने जाता है, तब उसको $5 $10 मिलता है। लोग अमेरिका अमेरिका करके प्रभावित हो रहे हैं। बड़ौदा में एक पति पत्नी आए, बोले वीजा मिल जाए, लंदन में जाऊंगा, कमाऊंगा। मैं कहा भाई इधर ही अच्छा है, वहां जाके क्या करना? बोले नहीं आशीर्वाद दो। फिर गए। अब वहां बैठे बैठे इधर फोन करते, स्वामी जी आशीर्वाद करो, नौकरी नहीं मिलती। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मिली तो बोले अब पूरा नहीं पड़ता, अब दोनों पति पत्नी वहां कमा रहे। मैं कहा कितना बचता है? बोले 15,000 17,000 बचता है। तो मैंने कहा यहां जब करते थे तो कितना बचता था? बोले 25,000 बचता था। मैं कहा जाके भी घाटे में गए। बोले लोगों को तो लगेगा ना फॉरेन में है। ये तो वही बात हुई जैसे अपना ही हाथ से अपने गाल को तमाचा मार के गाल लाल करना। बोले देखो कितने गाल मेरे लाल दिखाई दे रहे। कमरे में जाके 2-2 थप्पड़ मार के आया इसलिए लाल दिखाई देता।
है।